जय माता दी। आज हम देवी भागवत महापुराण की कथा को आगे बढ़ाएंगे। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आपने परम पावन पुराण संहिताओं का भली भांति अध्ययन किया है। हे सूत जी, यह मुनि मंडली पुण्यदायी पुराण संबंधी कथा सुनने के लिए उत्सुक है। आप सावधान होकर हमें सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। वेद व्यास जी ने सुंदर 12 स्कंधों में इसे सजाया है। पूरे पुराण में 318 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद में 20, द्वितीय स्कंद में 12, तृतीय में 20, चतुर्थ में 25, पंचम में 35, षष्ठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में 24, नवम में 50, दसम में 13, एकादश में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय हैं। महात्मा पुरुषों का कथन है कि सर्ग प्रति सर्ग, वंशानुकीर्तन और मनवंत्र वर्णन आदि पुराण विषयक 5 लक्षण इसमें विद्यमान हैं। जो निर्गुण है उन्हीं भगवती की सात्विक, राजसिक और तामसिक शक्तियां महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में प्रकट होती हैं। इसे ही शास्त्रज्ञ पुरुष सर्ग कहते हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य संभालने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से उन आद्य शक्तियों का प्रकट होना प्रतिसर्ग माना गया है। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यान तथा हिरण्यकश्यपु प्रभृति दैत्यों के प्रसंग का वर्णन वंश कहा गया है। स्वयंभू आदि प्रधान मनुओं का वर्णन और उनके समय का जो निर्णय हुआ है वह मनवंत्र नाम से विख्यात है। फिर उन मनुओं की वंशावली का विशद रूप से वर्णन किया गया है। यह वंशानुचरित हो गया। इन 5 लक्षणों से यह पुराण सुशोभित है। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, पुराण कितने हैं और इनमें कितने श्लोक हैं? साथ ही भगवती के नाम से शोभा पाने वाले श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण का वर्णन करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनिवरो, मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मा, ब्रह्मांड, ब्रह्मा वैवर्त, वामन, वायु, विष्णु, वाराह, अग्नि, नारद, पद्य, लिंग, गरुड़, कूर्म और स्कंद, इन नामों के 18 पुराण हैं। पहला मत्स्य पुराण है। इसमें 14,000 श्लोक हैं। मार्कंडेय पुराण की श्लोक संख्या 9,000 है। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 है। पुण्यमय श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। ब्रह्मा पुराण में 12,100 श्लोक हैं। 18,000 श्लोकों में ब्रह्मा वैवर्त पुराण पूरा हुआ है। वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। विष्णु पुराण और वाराह पुराण में क्रमशः 23,000 और 24,000 श्लोक हैं। अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक हैं। नारद पुराण 25,000 श्लोकों से संपन्न है। पद्य पुराण का विशद वर्णन 55,000 श्लोकों में समाप्त हुआ है। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। गरुड़ पुराण के वक्ता भगवान विष्णु हैं। इसकी श्लोक संख्या 19,000 है। कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक कहे गए हैं। स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,000 है।
निष्पाप मुनिवरों, इस प्रकार पुराणों और उनकी संख्या का विशद वर्णन मैं कर चुका। अब ऐसे ही उप पुराण भी हैं, उन्हें कहता हूँ सुनो। उप पुराणों के नाम हैं सनत कुमार पुराण, नरसिंह पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, दुर्वासा पुराण, कपिल पुराण, मनु पुराण, उपशैन्य पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, सांब पुराण, नंदी पुराण, सौर पुराण, पराशर पुराण, आदित्य पुराण, माहेश्वर पुराण, भागवत पुराण और वशिष्ठ पुराण। इन पुराणों और उप पुराणों की रचना करने के पश्चात महाभाग व्यास जी ने महाभारत नामक इतिहास का प्रणयन किया। प्रत्येक द्वापर में भगवान विष्णु की व्यास रूप से प्रकट होते हैं और जगत के कल्याणार्थ एक वेद को ही अनेक भागों में विभाजित करते हैं। फिर यह जानकर कि कलयुग में ब्राह्मण अल्पायु और मंदबुद्धि होंगे, वे ही प्रभु प्रत्येक युग में पुण्यमय पुराण संहिताओं की रचना किया करते हैं। स्त्री, शूद्र और अपने कर्म से च्युत ब्राह्मण वेद सुनने के अनाधिकारी माने जाते हैं। उनका भी कल्याण हो जाए, इसलिए पुराणों की रचना हुई है। मुनिवरों, इस समय 28वें द्वापर का 7वां मनवंतर बीत रहा है। इस मनवंतर के अधिष्ठाता वैवस्वत मुनि हैं। सत्यवती नंदन व्यास जी मेरे गुरुदेव हैं। इस मनवंतर के अधिष्ठाता वैवस्वत मनु हैं, वे ही इस मनवंतर के वेद व्यास हैं। फिर 29वें मनवंतर में द्रोणी नामक व्यास होंगे। आज तक 27 व्यास हो चुके हैं। ऋषियों ने कहा कि महाभाग सूत जी, अब तक के द्वापर युगों में पुराणों की रचना करने वाले जो व्यास देव हो चुके हैं, उनका परिचय बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, प्रथम द्वापर में वेदों का विभाग स्वयं ब्रह्मा जी ने किया, अतः उस युग में व्यास ब्रह्मा जी हुए। दूसरे द्वापर में प्रजापति ने किया, व्यास का कार्य संपन्न। तीसरे में उसाना, चौथे में बृहस्पति, पांचवें में सविता और छठे में मृत्युदेव व्यास की गद्दी पर थे। सातवें द्वापर में मध्वा ने, आठवें में वशिष्ठ ने, नौवें में सारस्वत ने, 10वें में त्रिधामा ने, 11वें में त्रिवृष ने, 12वें में भारद्वाज ने, 13वें में अंतरिक्ष ने, 14वें में धर्म ने, 15वें में त्रयारुणी ने, 16वें में धनंजय ने, 17वें में मेधा तिथि ने, 18वें में व्रति ने, 19वें में अत्रि ने, 20वें में गौतम ने और 21वें में हरियात्मा उत्तम ने व्यास का कार्य संपादन किया। बाश्रवावेन आमुष्यायण सोम, तीर्ण बिंदु, भार्गव, शक्ति, जातुकर्ण और कृष्ण द्वैपायन भी व्यासों में परिगणित हैं। ये ही 28 व्यास हैं। मैंने जिनके नाम सुने थे उन्हें गिना दिया। इन कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् देवी भागवत सुनने का सुअवसर मुझे मिल चुका है। संपूर्ण वेदों का सारभूत यह पुराण मुक्ति कामी जनों को सदा प्रिय है। इस पुराण की रचना करने के पश्चात व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने अयोनिज एवं विरक्त पुत्र महाभाग सुखदेव जी को उत्तराधिकारी समझकर उन्हें ही सुनाया। मुनिवरों, मैं वहीं था। वहां रहने के कारण इस पुराण की अमित महिमा का मैं भी जानकार हो गया। जो पापी वैदिक धर्मों से विमुख एवं अपने चरित्र से भ्रष्ट हैं, उसे भी यदि जिस किसी प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत सुनने का अवसर मिल जाए तो
संसार के विविध भोगों को भोग कर अंत में भगवती के उस नित्य परधाम को वो चला जाता है जहाँ सभी योगी लोग जाया करते हैं। कहा गया है कि इस देवी भागवत पुराण की इतनी महिमा है कि जो लोग इसे अपने गुरु के मुख से सुनते हैं, चाहे वो कितने भी पापी क्यों ना हो, उनके सभी पापों का शमन हो जाता है और वे संसार के भोगों को भोग कर अंत में देवी लोक में जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ योगी लोग या तपस्वी लोग ही जाते हैं। इस श्रीमद् देवी भागवत की बहुत ही कथा बहुत ही उत्तम शब्दों में कही गई है। कितना भी पापी से पापी मनुष्य क्यों ना हो, इसके श्रवण मात्र से मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। माँ भगवती आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। नमस्कार।